नन्ही कहानियाँ टेल्स। आज की कहानी है राई के दाने। बहुत समय पहले श्रावस्ती नामक एक समृद्ध और प्राचीन नगरी थी। इसी नगरी के एक साधारण से मोहल्ले में एक कन्या रहती थी जिसका नाम गौतमी था। गौतमी का शरीर अत्यंत कोमल था। थोड़े से ही श्रम में वो थक जाती थी। घर का काम करते करते जब वो हांफने लगती तो मोहल्ले की स्त्रियां स्नेह और उपहास के मिले जुले भाव से उसे शाह गौतमी कहकर पुकारने लगी, अर्थात जो शीघ्र थक जाता है। यही नाम आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। समय बीतता गया और गौतमी भी समय के साथ बड़ी हो गई। माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विवाह एक साधारण से युवक से कर दिया। गौतमी का मायका गरीब था और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य रेखा बन गई। ससुराल में ना उसे सम्मान मिला और न मिला अपनापन। घर की वृद्ध स्त्रियां उसे ताने देती और कहती, अरे गरीब घर की लड़की है, ये क्या जाने संस्कार क्या होते हैं। लेकिन वो चुपचाप सब सहती रहती क्योंकि उसका स्वभाव सरल था और हृदय धैर्य से भरा हुआ था। कुछ समय बाद गौतमी माँ बनी और उसकी गोद में एक सुंदर सा पुत्र आया। उस दिन पहली बार ससुराल के आंगन में उसके लिए मुस्कानें खिली। वही लोग जो कल तक उसे तुच्छ समझते थे आज कहने लगे, बहू ने वंश को आगे बढ़ाया है। लेकिन विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। जब शिशु थोड़ा बड़ा हुआ और घुटनों के बल चलने लगा और उसकी किलकारियों से घर गूंजने लगा, तभी एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया। गौतमी ने उसे सीने से लगा लिया, उसकी सांसों को गिना और पूरी रात जागती रही। लेकिन भोर होने से पहले उस शिशु की सांसें थम गई। गौतमी को ये सत्य स्वीकार नहीं हुआ। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो अभी खेलना सीख रहा था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर घर घर घूमने लगी और हर द्वार पर जाकर कहती, कोई दवा दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। लोग हंसते, कुछ ताली बजाते और कुछ कहते, अरे पगली, मरे हुए के लिए भी कोई दवाई होती है भला? लेकिन गौतमी कुछ नहीं समझ पाती। उसकी आंखों पर शोक का अंधकार छाया हुआ था। एक सज्जन पुरुष को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, देवी, ये रोग किसी वैद्य से नहीं मिटेगा। तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख की औषधि जानते हैं। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। बुद्ध ने उसे करुण दृष्टि से देखा और धीमे स्वर में बोले, वत्से, नगर में जिस घर में भी कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, वहाँ से राई के दाने ले आओ, तभी मैं तुम्हें औषधि दूंगा। ये सुनकर गौतमी प्रसन्न हो गई और उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। वो पहले घर पहुंची। राई तो उसे मिल गई, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो उसे उत्तर मिला, गौतमी, यहाँ तो पीढ़ियों से लोग मरते आ रहे हैं। उसके बाद वो दूसरे घर गई, फिर तीसरे और फिर चौथे, और सब जगह उसे वही उत्तर मिला। शाम होते होते गौतमी समझ चुकी थी, मैं अकेली नहीं हूँ, दुख सबका भाग्य है, मृत्यु किसी एक का नहीं, सबका सत्य है। वह अपने पुत्र को शमशान ले गई और अंतिम बार गोद में लेकर बोली, पुत्र, मैं अज्ञान में थी, अब मैं जान गई हूँ, जो जन्मा है उसे जाना ही है। और उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। लौटकर जब वो भगवान बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिले? गौतमी ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, वत्से, दुख जीवन का सत्य है, पर ज्ञान से ही मुक्ति है। गौतमी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो शोक के नहीं थे, वो बोध के आंसू थे। कहानी सिखाती है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।